आयोजक हो या फिर जो क्रिकेट के दर्शक आज यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए इस लाइव के माध्यम से, सभी चाहते हैं कि बारिश जोरदार हो, वर्षा हो और इस क्रिकेट का लुत्फ उठाने का उनको अवसर मिले। काफी बेहतरीन क्रिकेट प्रतियोगिता। मेरे बगल में बैठे हुए मेरे साथी स्कोरर नितिन नितिन मडवी हमेशा की तरह बहुत ही उम्दा स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हैं, और मेरे बाएं तरफ है दूसरे स्कोरर प्रणव मडवी। दोनों मडवी बंधु यहाँ पे अपनी स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए, मेरे से पहले मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर विघ्नेश मडवी जी की मधुर वाणी आप यहाँ पे सुन रहे थे। जिस तरीके से चमकदार चेहरा है सैंडी, उसी तरीके से उनकी वाणी है। और मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर ये जो उपाधि है सैंडी, है हम लोग ने उन्हें प्रदान की है। सचमुच इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक अच्छे क्रिकेट कमेंटेटर है, थिएटर करते हैं, उसी तरीके से सिंगर है, बहुत उम्दा एंकर है, और क्या क्या गुण है इस बेहतरीन हमारे साथी क्रिकेट कमेंटेटर जिनका नाम है विघ्नेश जी मडवी। और मेरे बाद यहाँ पे आपके खिदमत में यहाँ पे हाजिर होंगे मेरे अजीज दोस्त, टेनिस क्रिकेट कमेंट्री के महागुरु हमारे अजीज दोस्त संतोष मात्रे जी। 35 वर्ष से क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं, और क्या बेहतरीन है क्रिकेट कमेंटेटर। कई सारे हमारे मुंबई पे नए उभरते हुए जो क्रिकेट कमेंटेटर है, सभी ने आदर्श माना है संतोष मात्रे सैंडी जी को। नया ओवर प्रारंभ करते हुए पहले ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 4 ओवरों का यह मुकाबला। कुमार 11 आपका 12वां खिलाड़ी भेजिए प्लीज। नया ओवर प्रारंभ करते हुए गौरव पहली गेंद स्टंप को छोड़ते हुए किशोर मडवी जी इशारा कर रहे वाइट का। इस तरीके से अशोक कुमार 11 तुर्बे का कुल स्कोर है 1 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। स्ट्राइक में है बल्लेबाज नमित पाटिल। क्या क्रिकेट खेली है इस खिलाड़ी ने, बहुत ही लाजवाब क्रिकेट खेली है नमित पाटिल जी ने। चाहे टेनिस बॉल क्रिकेट हो, रबर बॉल क्रिकेट हो, चाहे रात की लिबलिबती हुई रोशनी में खेले जाने वाला क्रिकेट का मुकाबला हो। इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। ये गेंद अपने जगह पे खड़े खड़े बल्ला जरूर घुमाया था, लेकिन गेंद जो है ये ज्यादा हरकत करते हुए थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी। वाइड का इशारा करते हुए किशोर मडवी जी 2 रन का इजाफा हुआ है कुल स्कोर में बगैर किसी नुकसान के बाद। जबकि दोनों भी गेंदे जो यहाँ पे फेंकी है गौरव ने, दोनों भी गेंदे उन्होंने वाइड फेंके। विकेट कीपर काफी दूर खड़े हैं, विकेटों से 4-5 कदमों का बॉलिंग रनअप है गौरव का, हमसे दूर भागते हुए दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। नमित पाटिल इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद ने उनके बल्ले का मोटा अंदरूनी सिरा लिया और गेंद फाइन लीग रीजन में गई है 1 रन के लिए। अगर देखा जाए सैंडी, यहाँ पे जो विकेट है सीमेंट की विकेट, बिल्कुल गोरी चिट्टी विकेट, और उसके बगल में जो घास नजर आ रही है, ऐसा नजारा नजर आता है सैंडी जैसे कि एक खूबसूरत औरत को किसी ने एक खूबसूरत साड़ी पहनाए हुए हरे रंग की। क्या खूबसूरत मुकाबला, बहुत ही उम्दा ये मैदान। फिर एक बार गौरव, इस ओवर की अगली गेंद नमित पाटिल के लिए। इस बार नमित पाटिल अपने जगह पे खड़े खड़े गेंद को मारना चाहते थे, ऑफ साइड में इन वक्त पे अपने कलाओं का इस्तेमाल किया और गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया था। लॉन्ग ऑन रीजन में 1 रन की वृद्धि हुई है। अब स्ट्राइक में परिवर्तन हुआ है और भूषण उत्तम पाटिल नवी मुंबई क्रिकेट के कोहिनूर अब स्ट्राइक में है। देखते हैं, भूषण पाटिल का पिछला वर्ष इतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन ये जो खिलाड़ी है ये कभी भी हरकत में आ सकते हैं। देखिए, जब जब भी रबर बॉल की क्रिकेट खेली जाती है थोड़े से हल्के बल्लों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टिप्पा खाने के बाद गेंद काफी तेजी के साथ बल्ले पे आती है। भूषण पाटिल थोड़ा सा अपराइट खड़े रहते हैं। गौरव की ये गेंद बहुत अच्छी उम्दा गेंद थी, लेग स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद गेंद स्विंग होके विकेटों के ऊपर से निकलती हुए अंदर की तरफ लाया था। इस गेंद को इन कटर गेंद थी। भूषण पाटिल हालांकि ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। अशोक कुमार 11 तुर्वे टीम का कुल स्कोर है 4 रन बगैर किसी नुकसान के बाद, जबकि यह पहला ओवर प्रगति पे है। गौरव
इस बार फिर एक बार ये गेंद देखिए लेग ब्रेक होती हुई गेंद है और भूषण पाटिल अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार दूसरी गेंद ये बिंदी फेंकी है। लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए गौरव मैं उनकी सराहना करना चाहूंगा। यहाँ पे नमित पाटिल जी ने जाके कुछ सलाह मशुरा किया है, कुछ काना फुसी हुई है मैदान के बीचों बीच, कुछ बेचाबाची हुई है और अब भूषण पाटिल नए इरादे के साथ खेलने के लिए तैयार। गौरव इस ओवर की 5वीं गेंद, इस बार गेंद को लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और ये 6 रन। भूषण पाटिल ज्यादा समय तक आप इस खिलाड़ी को खामोश नहीं रख सकते हो। नवी मुंबई रत्न इस पुरस्कार से भी नवाजा गया था एनएमपीएल की तरफ से भूषण पाटिल जी को। वही नवी मुंबई के कोहिनूर भूषण पाटिल क्रिकेट खेलते हुए मैदान के बीच में, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी, क्रिकेट के कई सारे क्रिकेट खिलाड़ी के नवी मुंबई के आदर्श है सैंडी। ये भूषण पाटिल, भूषण उत्तम पाटिल अपने कारकिर्दी में 12 बाइक और 2 4 व्हीलर अब तक जीते भूषण पाटिल जी ने। तुर्बे गांव एक बहुत ही खूबसूरत गांव और उतना ही खूबसूरत गांव ऐरोली गांव। गांवदेवी ऐरोली गांव के कप्तान ने टॉस जीता, इस मुकाबले में क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया है यहाँ पे अशोक कुमार 11 तुर्बे टीम को बल्लेबाजी के लिए। कुल स्कोर है 10 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद, गौरव की गेंद लॉफ्ट कर दिया है, गेंद को जगह पे खड़े खड़े और ये 6 रन, लंबा ऊंचा सिक्सर। और इस तरीके से ये लेंथ गेंद थी, जल्दी पिक किया भूषण पाटिल ने और गेंद को तान दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। पहले ओवर के समाप्त के बाद अशोक कुमार 11 तुर्बे टीम का कुल स्कोर है 16 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। जो भी दर्शक माई बाप हमसे लाइव के माध्यम से या फिर मैदान के इर्द गिर्द देरी से आए हुए हैं, उनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा जय भवानी ग्रुप दीवा कोलीवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025 जिसका आज बड़ी सवेरे यहाँ पे उद्घाटन समारंभ संपन्न हुआ। आदरणीय हमारे अजीज दोस्त बंडू वसंत केनी सर जिनका आज जन्मदिन है और बिल्कुल इस जय भवानी ग्रुप के अध्यक्ष आदरणीय हमारे अजीज दोस्त बिग बैन प्रकाश दादा किशन मडवी जी उनके साथ में थे और श्री कृष्ण मित्र मंडल के कई सारे क्रिकेट के खिलाड़ी आदरणीय हमारे अजीज दोस्त संतोष मात्रे सैंडी, टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु, मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर हमारे अजीज दोस्त विघ्नेश मडवी ने सूत्र संचालन किया और क्या लाजवाब यहाँ पे उद्घाटन समारंभ संपन्न हुआ। क्या ट्रॉफीज यहाँ पे रखी हुई है, बिल्कुल हमारे मंच के सामने जिस तरीके की क्रिकेट प्रतियोगिता उसी तरीके की ट्रॉफीज यहाँ पे रखी हुई है। खेल की शुरुआत होने जा रही है, गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है, अभी भी 18 गेंदें शेष है। राकेश गेंदबाजी करेंगे नमित पाटिल जी के लिए। नमित पाटिल और इस बार ये लेग ब्रेक होती हुई गेंद, अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, बिना कुछ सोचे समझे खेलने का प्रयास किया था यहाँ पे नमित पाटिल जी ने, लेकिन गेंद देखिए टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल भौरी की तरह घूमती हुई गेंद। फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद राकेश गांवदेवी ऐरोली की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद लेग स्टंप पे टप्पा खाती हुई, लेकिन ज्यादा अवसर नहीं दिया यहाँ पे अपने कंधे खोलने का। इस गेंद को किसी तरीके से अपने शरीर से दूर ढकेल दिया स्क्वायर लेग रीजन में। नमित पाटिल जी ने 1 रन अर्जित किया। काफी बेहतरीन सराहनीय काम कर रहे हैं यहाँ पे गांवदेवी ऐरोली टीम के लिए राकेश। बायां हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, 3-4 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप है। तमाम क्रिकेट के श्रोता जो YouTube के माध्यम से या फिर मैदान के इर्द गिर्द आज अपना अनमोल और महत्वपूर्ण समय देकर यहाँ पे आए हुए उन सभी का मैं जय भवानी ग्रुप दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025 में हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। इस बार ये गेंद देखिए, फिर एक बार ये गेंद पूरी तरह से यहाँ पे इरादों को पस्त करती हुई नमित पाटिल की, लेकिन वाइड का इशारा कर रहा है एम्पायर प्रतीक द्वारा। इस तरीके से 1 रन वाइड के खाते में प्रतीक मडवी और किशोर मडवी ये दोनों एम्पायर इस बार गेंद को जगह पे खड़े खड़े खेला था। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन को क्लियर करती हुई 4 रनों के लिए। ये दो जो खिलाड़ी मैदान के बीच में उतरे बल्लेबाजी करने के लिए, नमित पाटिल और भूषण उत्तम पाटिल, नमित अशोक पाटिल, क्या जबरदस्त क्रिकेट खेले दोनों ने भी अपने जीवन में। मैंने पहले ही कहा कि चाहे रबर बॉल क्रिकेट हो,
चाहे टेनिस बॉल क्रिकेट को बखूबी क्रिकेट खेले इन दोनों खिलाड़ियों ने। इस मर्तबा ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, और देखिए किस तरीके से गेंद को खेला है ऑन द अप, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। काफी बेहतरीन दर्शनीय सिक्सर निकलता हुआ नमित पाटिल जी के बल्ले से। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 28 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। दूसरा ओवर प्रगति पे, और दूसरे ओवर की अभी भी 2 गेंदें अनिशेष है। राकेश गेंदबाजी कर रहे हैं। राकेश ने हालांकि काफी प्रभावित किया है। ये क्रिकेट हम सब लोग जान सकते हैं, रबर बॉल क्रिकेट है, काफी तेजी के साथ गेंद बल्ले के ऊपर आती है। इस गेंद को इनसाइड आउट खेला था, वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद गई है। 1 रन दौड़ के अर्जित किया है नमित पाटिल और भूषण पाटिल जी ने। भूषण पाटिल जी के मामा के ये सुपुत्र है नमित पाटिल। सैंडी, क्या देखिए किस तरह से क्रिकेट होता है सैंडी। अगर देखा जाए तो भूषण पाटिल जी को क्रिकेट के गुर अगर किसी ने सिखाए होंगे तो उनके मामा अशोक मामा पाटिल जी ने। क्या क्रिकेट का सितारा मिला है हमारे नवी मुंबई को, तुर्बे गांव के भूषण उत्तम पाटिल। ये चले गेंदबाज राकेश। इस बार देखिए गेंद को जगह पे खड़े खड़े खेला है, कवर रीजन में गेंद जा रही है और 2 खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद बाउंड लाइन के पार चली गई और ये 4 रन। क्या जबरदस्त ये चौका। अब भूषण पाटिल जब रंग में आते हैं सैंडी, तब उनको रोक पाना काफी मुश्किल काम होता है। सैंडी, यहीं पे दीवा गांव में मैं क्रिकेट कमेंट्री कर रहा था, तो हमारे जो ब्रिज के नीचे जो मैदान है उसमें ऐरोली के साथ एक मुकाबला खेला जा रहा था, जिसमें 17 गेंदों में 77 रनों की एक धुआंधार पारी का गवाह रह चुका हूं मैं सैंडी भूषण पाटिल जी के। वही भूषण पाटिल, हालांकि इस महान खिलाड़ी ने कई सारे रिकॉर्ड कायम किए तुर्बे गांव की तरफ से खेलते हुए। क्या लाजवाब खिलाड़ी भूषण उत्तम पाटिल, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। इस चौके के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 33 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद मेरे साथ 2 क्रिकेट कमेंटेटर आज यहाँ पे क्रिकेट कमेंट्री करेंगे। टेनिस क्रिकेट जगत के क्रिकेट कमेंट्री के महागुरु, 35 वर्ष जो क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं, और न जाने अपनी कमेंट्री की वजह से कितने सारे क्रिकेट कमेंटेटर तैयार हुए हमारे नवी मुंबई में। सचमुच सैंडी, आपकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। काफी गौरवान्वित महसूस करता हूं सैंडी आपके साथ माइक शेयर करने में। और उसी तरीके से मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर हमारे अजीज दोस्त विघ्नेश मडवी जी, लाजवाब मामा भांजे की ये जोड़ी नया और प्रारंभ करते हुए करण आए हैं। और इस बार देखिए ये गेंद टिप्पा खाने के बाद ऊपर की तरफ आई थी। नमित पाटिल गेंद को पुल करना चाहते थे, मोटा सिरा लगा, विकेटकीपर ने कोई गलती नहीं की और ये पहला झटका पहुंचता हुआ अशोक कुमार 11 तुर्बे टीम को। उनके टीम का कुल स्कोर है 33 रन 1 विकेट के पतन के बाद। सैंडी, अगर ये जो अशोक कुमार 11 तुर्बे की टीम जो मैदान के बीच में उतरी है, अगर देखा जाए तो कई साल तक इस टीम ने हमारे नवी मुंबई क्रिकेट की बादशाहत अपने सर के ऊपर रखी है, वही टीम मैदान के बीच में उतरी है। लेकिन मैं तो कहूंगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐरोल की जो टीम है गावदेवी ऐरोल की, ये भी कोई कम आंकने वाली टीम नहीं है। एक से बढ़ के एक धुरंधर इस टीम में भी खेल रहे नामी गिरामी खिलाड़ी है दोनों टीम के पास। अगर देखा जाए तो सैंडी, ये जो विकेट है ये सीमेंट की विकेट है। टिप्पा खाने के बाद गेंद तेजी के साथ बल्ले पे आती है। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में, राकेश। इस मर्तबा ये गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, देखिए कितनी बेहतरीन यहाँ पे एम्पायरिंग करते हुए किशोर मडवी जी, देखा जांचा यहाँ पे परखा, उसके बाद उन्होंने वाइड का निर्णय दिया है। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 34 रन। फिर एक बार अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास, 22 का इशारा कर रहे यहाँ पे किशोर मडवी जी, और 1 रन की वृद्धि हुई है। थोड़े से अपने दिशा से भटकते हुए करण, हालांकि एक सफलता उन्होंने निश्चित रूप से प्राप्त की है। नमित पाटिल जी को उन्होंने आउट किया है दानिया से ओवर द विकेट। इस बार गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद हल्के हाथ से गेंद को गली रीजन में खेला और 1 रन दौड़कर अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। अब यहाँ पे अशोक कुमार 11 तुर्बे की रणनीति यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक जो है ये अपने स्टार खिलाड़ी
नवी मुंबई क्रिकेट के कोहिनूर भूषण पाटिल को परिवर्तित किया जाए, क्योंकि एक बड़ा जब खिलाड़ी होता है, जब उनके बल्ले के बीचों बीच गेंदें लगनी शुरू होती है तब वो काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। देखते हैं क्या कुछ होता है मैदान के बीच में। करण, मैं उनकी सराहना करना चाहूंगा, लाजवाब गेंदबाजी कर रहे, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट इस पर भूषण पाटिल जी के लिए। इस बार ये गेंद टिप्पा खाने के बाद देखिए कितने तेजी के साथ अंदर की तरफ ले आए थे। इन कटर गेंद थी, भूषण थोड़े से बैकफुट पे गए और गेंद को खेलना चाहते थे ऑन द राइज ऑन साइड में। देखिए उन्होंने किस तरीके से बल्ला लहरा के यहाँ पे हम सभी को दिखाया था कि किस तरीके के स्ट्रोक वो खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। स्कोर अभी भी 37 के कुल योग पे अटका हुआ। इस बार फिर एक बार ये बेहतरीन गेंद, भूषण पाटिल जैसे बल्लेबाज को बिल्कुल यहां पे खामोश रखा है करण ने। मैं उनकी निश्चित रूप से सराहना करना चाहूंगा। क्या लाजवाब ओवर, तीसरा ओवर जिसमें अब तक यहां पे करण ने अगर देखा जाए 3 रन खर्च किए हैं केवल, और एक सफलता। नमित पाटिल जैसे स्फोटक बल्लेबाज को उन्होंने यहां पे डगआउट की राह दिखाई है। इस बार ये गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेला है और वहां पे क्षेत्र रक्षक तैनात है, उन्होंने गेंद को रोका। ओवर की समाप्ति हुई। क्या शानदार ओवर प्रकाश दादा, संतोष मात्रे, सैंडी और विघ्नेश। देखिए इस ओवर में केवल रन खर्च किए हैं करण ने, 4 रन खर्च किया और नमित पाटिल जैसे 5 रन खर्च किए और नमित पाटिल जैसी एक बेशकीमती सफलता उन्होंने प्राप्त की है। सैंडी, पहले जमाने में जब हम लोग क्रिकेट कमेंट्री करते थे, जब भी टेनिस के मुकाबले होते थे उसमें एमआरआई गेंद का इस्तेमाल किया जाता था। दिन में जब रात की लिपलिपाती हुई रोशनी में क्रिकेट खेला जाता था उसमें गुड शॉट की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता था सैंडी, और जब बारिश की क्रिकेट होती थी सैंडी तब बीआरआई गेंदों का इस्तेमाल किया जाता था सैंडी। बीआरआई यानी कि वो गेंदें सफेद कलर की और लाल कलर की आती थी सैंडी। लेकिन आज यहाँ पे देखा जाए, मैंने गंगाधर इंगोले से बात की, मैंने उनको पूछा कि ये रबर गेंद जो है ये कौन सी गेंद कंपनी की गेंद है, उन्होंने कहा कि टेनिस की गेंद है। क्या खूबसूरत आयोजन। जय भवानी ग्रुप दीवा कोलीवाड़ा की जानब से आयोजित दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025, जिसके सर्वे सर्वा आदरणीय प्रकाश जी, किशन जी, मड़वी जी। नया ओवर प्रारंभ करते हुए अंतिम ओवर प्रगति पे होने जा रही है। दुर्वेश आए हैं गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए। भूषण पाटिल को अब हरकत में आना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यहां पे ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर बोर्ड के ऊपर टांगने होंगे। ये देखिए कितनी सहजता के साथ यहां पे ये पिकअप स्ट्रोक खेला। लेग और मिडिल स्टंप पे गेंद थी, कोई खराब गेंद नहीं थी, लेकिन कितने बेहतरीन अंदाज में सैंडी मिड विकेट के ऊपर से गेंद को तान दिया और ये 6 रन। सैंडी, सम्माननीय वासुदेव मडवी जी का यहां पे आगमन होने जा रहा है। किरण दादा, हमारे गोठौली के अजीज दोस्त किरण जी मात्रे जी, वे भी मंच के ऊपर विराजमान है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए कितनी बेहतरीन उम्दा गेंद, गति में परिवर्तन किया था इस मर्तबा दुर्वेश ने, और गेंद सीधी जाके ऑफ स्टंप से टकराई और भूषण पाटिल आउट होके वापिस जा रहे अपने डगआउट की तरफ। नवी मुंबई क्रिकेट के कोहिनूर आउट हो गए। भूषण पाटिल ने यहां पे अपनी टीम के लिए 10 गेंदों में 23 रनों की पारी खेली। 10 गेंदों में 23 रनों की पारी। सैंडी, अगर देखा जाए तो ये जून का महीना बिल्कुल खत्म होने के कगार पे, आज 28 तारीख है जून की, और देखिए बारिश का इतना कहां पे नामो निशान नहीं है, कहीं धूप कहीं छाया। ये भगवान तेरी माया, क्या भगवान की माया दिखाई दे रही है मैदान के बीच में। जिस तरीके से हमारे प्रकाश दादा मडवी जी हमेशा ही अपने आदरणीय स्वर्गवासी पिताश्री का हमेशा ही उदाहरण देते हैं। हमारे पिताश्री ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, सचमुच प्रकाश दादा मडवी जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में, हेमंत पाटिल। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती है, वाइड का इशारा किया है एम्पायर ने। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में, कुल स्कोर है 45 रन। 2 विकेटों का पतन हुआ है अशोक कुमार 11 तुर्बे टीम का। इस बार ये छोटी गेंद थी, काफी तेज तर्रार गेंद, हुक करना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। कितनी अच्छी तैयारी के साथ यहाँ पे मैदान के बीच में उतरी है गांव देवी अहिरोली की टीम।
इसका जीता जागता उदाहरण मैदान के बीच में। लाजवाब गेंदबाजी, दुर्वेश गेंदबाजी कर रहे। इस ओवर की चौथी गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार देखिए ये लेग ब्रेक होती हुई गेंद बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई। देखिए अपने पैर यहाँ पे खोले थे सैंडी हेमंत पाटिल जी ने, बैकफुट पे गए थे, जगह बनाई थी और गेंद को हालांकि ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए, ज्यादा एलिवेशन नहीं मिला। गेंद स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान गई थी। 2 रन दौड़ के अरिजीत के 2 रनों के साथ अशोक कुमार 11 तुर्बे टीम का कुल स्कोर है 47 रन, जबकि अभी भी अंतिम 2 गेंदें आनी शेष। इस बार ये गेंद देखिए दिशाहीन गेंद, डाउन द लेग गेंद चली गई। अच्छा निर्णय एम्पायर का और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 48 रन, 48 लॉस ऑफ 2 विकेट, 48। तमाम क्रिकेट के श्रोता आज YouTube और मैदान के इर्द गिर्द यहाँ पे अपना अनमोल समय देकर आए, उन सभी को जय भवानी ग्रुप दीवा कोलीवाड़ा की तरफ से, आदरणीय प्रकाश जी मड़वी जी की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इस बार ये परिवर्तन के तौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, कवर रीजन में गेंद को खेला, 1 रन दौड़कर अर्जित किया। ओ मोबाईल वाले दादा लवकर जरा बाहेर जा प्लीज, ते बॉल उचलू नका तिथे बाबा, दिवा कोलीवाडात मॅच चालू आहे, थोडंसं लक्षात ठेवा मित्रांनो। 2 रनों का इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। रनआउट के तौर पे आउट हुए यहाँ पे हेमंत पाटिल। 2 रन यहाँ पे मुकम्मल हुए। 2 रनों के साथ कुल स्कोर है अशोक कुमार 11 तुर्बे टीम का 50 रन और ये अंतिम गेंद है इस पारी की। फिर एक बार ये गेंद लेग ब्रेक होती हुई गेंद डीप स्क्वायर लेग रीजन में गेंद को तान दिया था। 1 रन दौड़कर अर्जित क्या दूसरे रन के लिए पलट रहे और देखिए दिशाहीन थ्रो था और 3 रनों का इशारा कर रहे हैं एम्पायर। इन 3 रनों के साथ अशोक कुमार 11 तुर्बे का कुल स्कोर है 53 रन। 54 रनों का लक्ष्य रखा गया है यहाँ पे गावते हुई ऐरोली टीम के सामने जीतने के लिए। 54 रनों का लक्ष्य है। सैंडी विघ्नेश, जब भी हम लोग खास करके दीवा कोलीवाड़ा में क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए आते हैं, आदरणीय हमारे अजीज दोस्त प्रकाश दादा मड़वी जी की तरफ से हमेशा ही अगर देखा जाए सैंडी, तो जय भवानी ग्रुप और श्री कृष्ण मित्र मंडल की तरफ से जो क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होता है, खास करके जो सीजन क्रिकेट खेला जाता है यानी कि टेनिस बॉल क्रिकेट, 8-8 ओवर का क्रिकेट खेला जाता है सैंडी। और केवल अगर देखा जाए तो हमारे नवी मुंबई में ये जो क्रिकेट खेला जाता है सैंडी, ये केवल और केवल जय भवानी ग्रुप और श्री कृष्ण मित्र मंडल की जानब से आयोजित किया जाता है। क्या लाजवाब क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे किया हुआ है। 12 टीम आज हिस्सा ले रही है इस क्रिकेट प्रतियोगिता में और एक दिन की एक क्रिकेट प्रतियोगिता, बहुत ही बेहतरीन उम्दा आयोजन। हर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। पहले और दूसरे नंबर के लिए बेहतरीन ट्रॉफीज यहाँ पे रखी हुई है और जितनी भी प्रशंसा जय भवानी ग्रुप दीवा कोलीवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2025 के सर्वे सर्वा प्रकाश किशन मड़वी जी और उनके पूरे टीम की जाए उतनी कम है। 54 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए। हेलो, बल्लेबाजों से मेरी गुजारिश है, गावदेवी ऐरोली थोडं सहकार्य करा मित्रांनो, प्लीज प्लीज। प्रकाश दादा जू गांव में मैं और सैंडी क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे। सैंडी मेरे ख्याल से 20 वर्ष पुरानी बात होगी और जब हम लोग गेट के बाहर निकल रहे थे, भिवंडी की एक टीम वहां पे खेलने के लिए आई थी विघ्नेश, तब भिवंडी के लोग तो मेरे को पहचानते थे क्योंकि मैंने भिवंडी में जाके एक क्रिकेट प्रतियोगिता सैंडी रेडियो जॉकी नेहा तलवार रेणुका पिल्लाई के साथ कवर की थी और
जब वो टीम खेलने के लिए नवी मुंबई में आई तब उन्होंने मेरे को पूछा था कि सर आपको तो हम लोग जानते हैं आप आरजे हो, लेकिन ये जो आपके साथ क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे संतोष म्हात्रे सैंडी, क्या ये भी आरजे है? देखिए कितनी बड़ी बात है हम सभी के लिए, इतनी बेहतरीन आवाज। देखिए अगर सैंडी लोकप्रिय है तो सबसे पहले उनकी क्रिकेट कमेंट्री और उसके बाद उनका स्वभाव। इसी के लिए सैंडी आपको बिल्कुल सही जो आपका सम्मान किया गया एनएमपीएल की तरफ से, मैं सराहना करना चाहूंगा एनएमपीएल कमेटी की और आदरणीय संदीप जी नाइक सर की। सैंडी बिल्कुल सही पुरस्कार, ये पदवी, ये उपाधि मेरे अजीज दोस्त संतोष म्हात्रे सैंडी जी को उन्होंने प्रदान की। टेनिस क्रिकेट कमेंट्री के महागुरु संतोष म्हात्रे सैंडी, बड़ा गदगद होता हूँ सैंडी जब जब भी आपके साथ और विघ्नेश मड़वी जी के साथ माइक शेयर करता हूँ। सैंडी आजकल अगर देखा जाए तो युवाओं का जमाना है और हमारे जैसे बूढ़े लोगों को विघ्नेश मड़वी जी जैसे मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर के सामने कमेंट्री करना एक चैलेंज होता है सैंडी। निश्चित रूप से मैं उनकी सराहना करना चाहूंगा। आजकल अगर हर किसी को जिस आवाज की चाहत है सैंडी, तो वो आवाज है विघ्नेश मड़वी जी की। और आज भी देखिए उनके कदम बिल्कुल धरती के ऊपर है, हवा में बिल्कुल भी नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। खेल की शुरुआत होने जा रही है और स्ट्राइक में है नीलेश भोईर, स्ट्राइक में। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए विख्यात ये खिलाड़ी, स्फोटक बल्लेबाज है। देखते ये जो लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है 54 रनों का, अशोक कुमार 11 तुर्बे की तरफ से। राकेश नया ओवर प्रारंभ करते हुए डेड बॉल की घोषणा कर रहे किशोर मड़वी जी। किशोर अशोक मड़वी, आज अशोक मड़वी नाना यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। इस बार देखिए ये तेज गति की गेंद थी, मैं सराहना करना चाहूंगा यहाँ पे 1 रन 22 का इशारा किया है किशोर अशोक मड़वी जी ने। लाजवाब क्रिकेट के खिलाड़ी, एक जमाने में सैंडी इनकी लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक गेंदबाजी खिलाड़ियों को बिल्कुल दुविधा में डाल देती थी, बिल्कुल डिस्को डांस करने के लिए मजबूर कर देते थे किशोर। क्या गेंदबाज थे सैंडी, मैंने उनकी गेंदबाजी देखी है, क्या धार थी सैंडी उनके गेंदबाजी में। बिल्कुल गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी राइज भी होती थी, यानी कि ऊपर की तरफ आती थी। इस बार गेंद को देखिए जगह पे खड़े खड़े तान दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और ये 6 रन। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, ये गेंद ऑफ और मिड स्टंप पे गेंद थी, लेंथ गेंद थी, जल्दी पढ़ लिया था इस गेंद को और इसी के लिए ये नीलेश भोईर जाने जाते हैं। नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट के, रबल बॉल क्रिकेट के वीरेंद्र सहवाग इस खिलाड़ी को जाना जाता है। राकेश इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे गेंद को और पूरी तरह से यहाँ पे गेंद को लाइन को पढ़ने में असफल रहे। अगर मेरे गेंद को आपने मिस किया तो मेरी गेंद आपके स्टंप को किस करेगी, ये दर्शाते हुए यहाँ पे राकेश, और इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है गांवदेवी ऐरोली टीम को। सैंडी देखिए जब जब भी हम लोग आदरणीय प्रकाश दादा मड़वी जी द्वारा आयोजित, चाहे जय भवानी ग्रुप हो, श्री कृष्ण मित्र मंडल की तरफ से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो, सैंडी माहौल के हिसाब से ये साउंड सिस्टम रखी जाती है। देखिए जब जब भी 10वीं या 12वीं के कक्षा के जब छात्रों की जब इम्तिहान होते हैं तब साउंड सिस्टम थोड़ी सी धीमी आवाज में होती है, और वही जब जाड़े के मौसम में क्रिकेट प्रतियोगिता होती है सैंडी, तब यहाँ पे बिल्कुल डीजे बजता है। मैं सराहना करना चाहूंगा आदरणीय प्रकाश दादा किशन जी मड़वी जी की। खेल की शुरुआत होने जा रही है, बाएं हाथ के बल्लेबाज आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। प्रीतम पाटिल काफी स्टाइलिश खिलाड़ी है, प्रीतम पाटिल लाजवाब क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं, काफी अच्छा स्टांस है इस खिलाड़ी का। और इस बार देखिए आते आते लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को तान दिया है और ये 6 रन। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, इतनी खराब गेंद नहीं थी, ये फुलर लेंथ की गेंद थी, काफी जल्दी पढ़ लिया सैंडी। ये जो गेंद है रबर की गेंद है, टिप्पा खाने के बाद काफी तेजी के साथ बल्ले के ऊपर चढ़ती है, और जब जब भी हमने देखा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और राष्ट्रीय क्रिकेट को, जब भी गेंद बल्ले के ऊपर काफी तेजी से आती है तब बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने में आसानी हो जाती है। फिर एक बार
राकेश प्रीतम पाटिल जी के लिए। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, लेग बाय का इशारा कर रहे किशोर मडवी जी। 1 रन वनडी की घोषणा की है उन्होंने। गेंद डाउन द लेग गेंद थी, कदमों से लगी थी और फाइन लेग रीजन में गई थी और इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 14 गावदेवी ऐरोली टीम का। इस बार ये डाउन द लेग गेंद, दिशाहीन गेंद और एम्पायर के मन में कोई संदेह नहीं है इस गेंद को वाइड करा देने में। इस तरीके से 1 रन अत्री के खाते में। क्या लाजवाब क्रिकेट, कहीं पे कीचड़ है, कहीं पे हरी भरी घास है और बेहतरीन क्रिकेट, काफी बेहतरीन नजारा। इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे, इन कटर गेंद थी। प्रीतम पाटिल आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और गेंद 1 रन के लिए चली गई फाइन लेग रीजन में। और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 16 रन। बचे हुए 18 गेंदे और रन चाहिए जीतने के लिए। गावदेवी ऐरोली टीम को 38 रन। सैंडी नामी गिरामी खिलाड़ी है दोनों टीम के पास, चाहे अशोक कुमार 11 तुर्बे की टीम हो, गावदेवी ऐरोली की टीम हो। और देखते यहाँ पे बिल्कुल संघर्षपूर्ण क्रिकेट देखने को मिलेगा। देखते क्या कुछ होता है मैदान के बीच में। और वैसे भी कोई भी खेल हो सैंडी, जब कोई भी खिलाड़ी उस दिन अपना प्रदर्शन 100% बेहतरीन देते हैं वो टीम विजयी होती है। अब यहाँ पे देखना लाजमी होगा कि कौन सी टीम अपना 100% और अच्छा दे पाती है। थोड़ा सा लक फैक्टर भी बहुत मायने रखता है सैंडी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर सर हमेशा कहते थे कि 80% अगर देखा जाए तो लक फैक्टर के ऊपर निर्भर होना पड़ता है खिलाड़ी को। नया और प्रारंभ करते हुए अभी आया है जयेश पाटिल, एक बहुत बड़ा नाम है नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट विश्व का, ऐरोली गांव के ये खिलाड़ी। और क्या लाजवाब सराहनीय काम किया है जयेश पाटिल जी ने अपने जीवन में। और एक बेहतरीन उम्दा खिलाड़ी, क्रिकेट के स्फोटक खिलाड़ी है, जब भी खड़े रहते हैं मैच को निकाल ले जाते हैं। अभी इस बार गेंद आने का इंतजार किया और बल्ले का मुंह खोला और गेंद को स्केयर कर दिया था शॉर्ट थर्डमैन रीजन में 1 रन के लिए। सैंडी जैसे ही खाने का वक्त होगा उसके बाद हम लोग 2-2 लोग यहाँ पे क्रिकेट कमेंट्री करेंगे, थोड़ा सा मजा आना चाहिए। प्रकाश दादा मडवी जी ने आज एक दिन का मुकाबला है लेकिन 3-3 क्रिकेट कमेंटेटर को बुलाया है। सचमुच बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय प्रकाश दादा मडवी जी। नो बॉल का इशारा कर रहा है एम्पायर, 1 रन की वृद्धि हुई। ऑन द राइज गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड में बल्लेबाज जयेश पाटिल, मिड ऑन रीजन में गेंद गई थी, अब ये फ्री हिट की गेंद होगी। इस मुकाबले में देखिए एलबीडब्ल्यू रखा नहीं गया है, यानी कि पगबादा आउट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सैंडी बहुत अच्छा ये निर्णय है आयोजन कमेटी का, क्योंकि गेंद टिप्पा खाने के बाद कभी कभार काफी नीचे भी रह जाती है। फ्री हिट की गेंद है और प्रीतम पाटिल है स्ट्राइक में, देखते हैं इसका कितना लाभ उठाते हैं। काफी अच्छी शॉर्ट प्लेन गेंद और गेंद को पुल करना चाहते थे और गेंद बल्लेबाज के रडार से बाहर रहती हुई कुछ भी नहीं कर पाए प्रीतम पाटिल और बिंदी निकलती हुई गेंद। स्कोर अभी भी गावदेवी ऐरोली टीम का 20 के कुल योग पे अटका हुआ। हालांकि अभी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विविधता नजर आ रही है उनकी गेंदबाजी में। फिर एक बार ये शॉर्ट प्लेन गेंद पटकी हुई गेंद थी और नो बॉल का इशारा कर रहा है एम्पायर। इस तरीके से ये फ्री हिट की गेंद होगी, एम्पायर इशारा करते हुए। थोड़े से जब भी क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी जब गेंदबाजी करते हुए जब कुछ अतिरिक्त जोर लगाने का प्रयास करते हैं सैंडी, तब उसका नतीजा इसी तरीके से होता है। अभी दानिया से ओवर द विकेट, इस बार गति में परिवर्तन किया, आउट स्विंग होती हुई गेंद। देखिए आपको अगर क्रिकेट में लंबा क्रिकेट खेलना है सैंडी, तो गेंदबाजी में मिश्रण आपको करना होता है और वही काम बखूबी अभी यहां पे करते हुए। जब क्रिकेट की यूनिवर्सिटी अगर आपके साथ वो भूषण पाटिल जैसा नवी मुंबई क्रिकेट का कोहिनूर आपके साथ खेल रहा है तो निश्चित रूप से आपको सीखने का अवसर मिलता है। इस बार देखिए फिर एक बार ये गेंद उसी लाइन पे फेंकी हुई गेंद, आउट स्विंग होती हुई गेंद। प्रीतम पाटिल हालांकि ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद के गति को भाप नहीं पाए, थोड़ा सा उछाल प्राप्त करती हुई गेंद, बिंदी निकलती हुई गेंद। एक गेंद अनिशेष है इस दूसरे ओवर की, क्या गेंदबाजी की है,
कुल स्कोर है 21 रन 21, माफ करिए 2 गेंदे हैं, एक स्कोरर के पास 1 गेंद सैंडी, दूसरे स्कोरर के पास 2, थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज। कुल स्कोर है 21। अभी इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया। जब देखिए सैंडी, जब जब भी क्रिकेट में बिंदी गेंदें आती है तब बल्लेबाज कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करता है और उसमें अपना विकेट खो देता है। कुल स्कोर है 21 रन। अभी भी इस ओवर की, दूसरे ओवर की 1 गेंद आनी शेष है। अब थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, दोनों भी स्कोरर बहुत ही उम्दा है। अभी फिर एक बार ये तेज गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी हुई और पूरी तरह से यहां पे खामोश रखा है प्रीतम पाटिल जैसे एक हरपन मौला खिलाड़ी को मैं सराहना करना चाहूंगा। अभी के इस ओवर में देखिए अभी ने कितने रन खर्च किए, 5 रन खर्च किए। हालांकि कोई सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की, लेकिन क्या लाजवाब गेंदबाजी, अलग अलग तरीके की गेंदबाजी यहां पे देखने को मिली है, उनकी मिश्रण गेंदबाजी में देखने को मिला है और पूरी तरह से उन्होंने प्रीतम पाटिल जैसे एक आक्रामक बल्लेबाज को बिल्कुल खामोश यहां पे रखा। सराहनीय काम करते हुए 5 रन खर्च किए। पहले मुकाबले में करण ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। बिल्कुल नीलेश पीयूष पूछ सकते हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं प्रशंसा करना चाहूंगा जय भवानी ग्रुप दीवा कोलीवाड़ा की। कुल स्कोर है 21 रन, 2 स्कोरर यहां पे रखे हुए हैं, यानी कि एक से अगर थोड़ी सी गलती होती है तो दूसरे के पास करेक्शन यहां पे किया जाता है। सराहनीय काम दोनों भी यहां पे करते हुए, अपना काम बखूबी निभाते हुए। नया ओवर प्रारंभ होता हुआ यहाँ पे तीसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है और गेंदबाजी अक्रम जारी रखने के लिए हेमंत को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। ये देखिए सबमरीन डिलीवरी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद और अपने जगह पे खड़े खड़े गेंद को खेलने का प्रयास किया था। बगैर किसी फुटवर्क से आप गेंद को नहीं खेल सकते हो। ये गेंद फिर एक बार नीचे रहती हुई गेंद और सबके बाहर अपनी गेंद के लाइन को रखते हुए हेमंत काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। नीचे रहती हुई गेंद बल्ले का अंदरूना सिरा लगता हुआ 1 रन के लिए चली गई घोषित क्षेत्र में। 1 रन के साथ कुल स्कोर है 22 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे हेमंत गेंदबाजी कर रहे हैं। जयेश पाटिल जी के लिए इस बार ये दिशाहीन गेंद थी, डाउन द लेग, कुछ अतिरिक्त जोर लगाया था अपने कंधे का, लेकिन भूषण उत्तम पाटिल जी विकेट के पीछे विकेट कीपिंग का मुजाहरा एक दीवार की तरह करते हुए काफी अच्छा रोका था उन्होंने गेंद को। इस बार देखिए गेंद सीधी जाके डंडे से टकराई, नीचे रहती हुई गेंद लगातार परेशानी का सबब बनी हुई थी जयेश पाटिल जी के लिए और गेंद सीधी जाके विकेटों से टकराई और ये आउट हो गए यहाँ पे बल्लेबाज जयेश पाटिल। तीसरे विकेट का पतन हुआ है या दूसरे विकेट का पतन हुआ है गावदे हुई ऐरोली टीम का। कुल स्कोर है 23 रन, जबकि यहां पे ये 2 विकेटों का पतन हुआ है और काफी 2 बड़ी चोटें यहां पे दी है सैंडी। अगर देखा जाए तो अशोक कुमार 11 तुर्बे के गेंदबाजों ने गावदेवी ऐरोली टीम को 9 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 31 रन। 9 चेंडू आणि 31 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी। 9 गेंदे 31 रन। हमारे पीछे की तरफ अगर देखा जाए तो सैंडी डीमार्ट है और सैटरडे संडे जब वीकेंड होता है तब कई सारे लोग शॉपिंग करने के लिए डीमार्ट की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था काफी अच्छी है। दाहिने तरफ अगर देखा जाए तो ये मंजिल है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, खूबसूरत नजारा क्रिकेट का। और अगर हमारा जो ये मेन डाइज है उसके अगर बाएं तरफ देखा जाए सैंडी तो एक बहुत बड़ा समुंदर मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता हुआ उसके बीच में फैला हुआ। इस बार फिर एक बार गेंद घोषित क्षेत्र में चली गई। क्या लाजवाब गेंदबाजी यहां पे करते हुए गेंदबाज हेमंत
ये अंतिम गेंद है इस ओवर की, तीसरा ओवर प्रगति पे और स्ट्राइक में है बल्लेबाज दुर्वेश। ये चूसी फुल टॉस था और इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से यहां पे तान दिया था ऑन द राइट स्ट्रोक और इस तरीके से ये 6 रनों के लिए गेंद चली गई। 6 रनों के साथ अब कुल स्कोर है गांवदेवी ऐरोली टीम का 2 विकेटों के पतन के बाद 31 रन, बची हुई गेंदें 6 और रन चाहिए जीतने के लिए गांवदेवी ऐरोली टीम को। 6 गेंदें 23 रन, बिल्कुल करो या मरो की परिस्थितियां दोनों टीम के लिए, क्योंकि ये जो क्रिकेट है ये रबल बॉल क्रिकेट है और जब से हम लोग क्रिकेट कमेंट्री यहाँ पे कर रहे हैं तब से आप सभी को बता रहे ये जो विकेट है ये सीमेंट से बनी हुई विकेट है और जब भी सीमेंट के विकेट के ऊपर जब गेंद टिप्पा खाती है तब काफी तेजी के साथ बल्ले के ऊपर आती है। सैंडी, एक एंकर ने रोहित शर्मा जी से एक सवाल पूछा था कि आप पुल स्ट्रोक इतना बेहतरीन क्यों खेलते हो, किस तरह से खेलते हो, क्या अभ्यास करते हो, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया था कि मैं बचपन से सीमेंट के ऊपर क्रिकेट खेला हूं और उसके वजह से क्या हुआ, गेंद जब टिप्पा खाने के बाद तेजी के साथ बल्ले पे आती थी तब मुझे आदत लग गई लेफ्ट की तरफ पुल करने की और इसी तरीके से मैं पुल करने में माहिर हो गया। और जब काउंटी क्रिकेट खेला, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला, देखिए रोहित शर्मा चाहे मिड विकेट हो, स्क्वायर लेग हो, फाइन लेग हो, कितना उम्दा पुल स्ट्रोक खेलते हैं सैंडी। उनसे बेहतरीन शायद या आज के जमाने में कोई पुल स्ट्रोक खेलता होगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। खेल की तरफ रुख करते हैं, गेंदबाजी कर रहे भाविन पाटील। 6 गेंदे 23 रन, 7 चेंडू 23 धावांची गरज। 6 गेंदे 23 रन, देखते मुकाबला कहीं पे भी जा सकता है। स्ट्राइक में है बल्लेबाज प्रीतम पाटिल। ये शॉर्ट प्लेन गेंद थी और ये वाइड का इशारा कर रहा है एम्पायर। सैंडी, अब यहाँ पे कोई यंत्रणा नहीं है कि गेंद कितनी ऊपर गई है और किस तरीके से वाइड है, जिस तरीके से हम लोग ने आईपीएल में देखी थी, लेकिन काफी अच्छा निर्णय एम्पायर का। अब गेंदे बची है 6 और रन चाहिए 22। यहाँ पे अगर देखा जाए भाविन पटेल ने जो पाटिल जी ने जो पहली गेंद फेंकी थी उनका इरादा यही है कि ज्यादा से ज्यादा गति से गेंदबाजी की जाए। ये चले भाविन पाटिल, प्रीतम पाटिल एक माहिर और लाजवाब खिलाड़ी है। देखते वे मैदान के बीच में जब तक टिके रहेंगे तब तक आशाएं जीवित रहेगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो गांवदेवी ऐरोली टीम की। भाविन पाटिल कई अरसे से क्रिकेट खेल रहे, कुमार 11 तुर्बे टीम में अपनी जगह बरकरार रखे हुए और इस मर्तबा डाउन द लेग गेंद, वाइड का इशारा कर रहे हैं एम्पायर। इस तरीके से अगर आप दिशा से भटकोगे तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा आपके टीम को भुगतना पड़ेगा। एक अच्छी लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी करना होगा। गेंदे बची है 6 और रन चाहिए जीतने के लिए 21। 6 चेंडू आणि 21 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी गावदेवी ऐरोली संघाला। भाविन पाटिल जी की ये गेंद इस बार काफी अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बिल्कुल सीधी निकलती हुई। हेलो, हेलो, बिंदी निकलती हुई गेंद। इस बार फिर एक बार ये दिशाहीन गेंद थी। लगातार इस ओवर में अगर देखा जाए तो 3 गेंदें अब तक भाविन पाटिल जी ने वाइड फेंकी है। अब आलम यह है जीतने के लिए चाहिए 5 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 20 रन। 5 चेंडू आणि 20 धावांची गरज। देखिए भूषण पाटिल काफी मंजे हुए क्रिकेट खिलाड़ी है। उनको पता है कि जब वो मिड ऑफ या मिड ऑन में क्षेत्ररक्षण करेंगे तो अपने जो खिलाड़ी है उनको कान मंत्र दे सकते हैं गेंदबाज को, भाविन पाटिल जी को। पिच के कोने से फेंकी हुई गेंद थी, अंदर की तरफ आती हुई गेंद, शॉर्ट ऑर्म जैम कर दिया है गेंद को, गेंद गई है स्क्वायर लेग रीजन में। और यही क्रिकेट है बारिश का सैंडी। देखिए किस तरीके से फिसल गए। एक तरफ अगर देखा जाए तो प्रीतम पाटिल फिसल गए थे अपने पॉपिन क्रीज के अंदर की तरफ और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विकेट कीपर फिसल गए थे और हेमंत पाटिल।
तो इस तरीके से फिसलन जारी है, हालांकि बारिश नहीं है, लेकिन क्या लाजवाब क्रिकेट का ये माहौल, और जिसका सारा श्रेय जाता है आदरणीय प्रकाश दादा किशन जी मड़वी जी को। गेंदे बची है अब 4 और रन चाहिए 18। फिर एक बार ये तेज तर्रार गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। देखिए इरादा यही है कि ज्यादा से ज्यादा गेंद बल्ले के रडार से बाहर रखी जाए। 3 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 18 रन, यानी कि तीनों के 3 गेंद के ऊपर यहाँ पे सिक्सर झंडे होंगे गावदेवी ऐरोली के प्रीतम पाटिल जी को। भाविन पाटिल काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और यही ताकत है अगर देखा जाए तो अशोक कुमार 11 तुर्बे टीम की। तुर्बे टीम ने एक से एक सितारे दिए हमारे मुंबई टेनिस क्रिकेट को सैंडी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। भाविन पाटिल जी को कुछ कान मंत्र देते हुए यहाँ पे टेनिस क्रिकेट की यूनिवर्सिटी भूषण उत्तम पाटिल। 3 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी। भाविन पाटिल गेंदबाजी कर रहे प्रीतम पाटिल जी के लिए, और इस गेंद को यहां पे पुल किया है और गेंद गई है डीप मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। देखिए अभी भी आशाएं जीवित है, पिकअप स्ट्रोक बहुत ही उम्दा खेलते हैं अगर देखा जाए तो प्रीतम पाटिल। और इस बार ये गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी तेजी के साथ बल्ले की तरफ आई थी और उसका पूरा लाभ उठाया। 2 गेंदे और 12 रन। क्या क्रिकेट है, जबरदस्त क्रिकेट का मुकाबला मैदान के बीच में चलता हुआ। कभी नजारा लग रहा है कि पलटा, कभी लगता है कि तुर्बे टीम का भारी है, तो कभी लगता है कि गावदेवी ऐरोली टीम का पलटा भारी है। देखते हैं कौन किस पे भारी होता है। क्या क्रिकेट का मुकाबला चलता हुआ। 2 गेंदे 12 रन। भाविन पाटिल गेंदबाजी कर रहे, और इस बार देखिए ये गेंद जा रही है वाइडिश मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अब देखिए किस तरीके से गेंद बल्ले के ऊपर की तरफ आ रही है, ये गेंद अंदर की तरफ आई थी। 1 गेंद और 6 रन चाहिए। प्रीतम पाटिल जिसके लिए जाने जाते, उस रंग में वे आते हुए उस फॉर्म को उन्होंने यहां पे प्राप्त किया है। 1 गेंद और 6 रन। क्या लाजवाब क्रिकेट का मुकाबला। पहला मुकाबला एक तरफी था सैंडी विघ्नेश, लेकिन ये दूसरा मुकाबला देखिए क्या लाजवाब मुकाबला। कंपलसरी चेसिंग ये क्रिकेट का यहाँ पे नियम है, आपको ये 6 रन यहाँ पे मुकम्मल करने ही होंगे। देखते हैं क्या भाविन पाटिल अपने टीम को विजय यहाँ पे दे पाते या फिर प्रीतम पाटिल। देखते हैं इस मैच का सरपंच कौन होता है। क्या लाजवाब 2 गेंदों में 2 सिक्सर तान दिए यहाँ पे प्रीतम पाटिल जी ने। भाविन पाटिल निश्चित रूप से यहाँ पे दबाव में एक सिलिमिडॉन खड़ा किया है। ये गेंद काफी अच्छी गेंद, और यही कमजोरी रही है यहाँ पे प्रीतम पाटिल जी की, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। और देखिए प्रकाश दादा कितने अच्छे समीक्षक है क्रिकेट के, काफी अच्छे आयोजक, उतने ही बेहतरीन समीक्षक। उन्होंने पहले ही कहा था हमारे सैंडी जी से कि अगर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डालेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी रन नहीं बनेगा, और उसी तरीके से हुआ। 6 रनों से यह मुकाबला अशोक कुमार 11 तुर्बे